हाय फ्रेंड्स, आज मैं सीटेट से रिलेटिव सीडीपी प्रैक्टिस सेट 4 लाई हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। और इसी तरह मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाती रहूँगी ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए फिर देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसका आंसर होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बच्चे के समाजीकरण की द्वितीय संस्थाएं हैं? परिवार, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं, विद्यालय। तो इसमें से होगा मीडिया, धार्मिक संस्थाएं, विद्यालय। ये सब द्वितीय संस्थाएं हैं और परिवार फर्स्ट संस्थाएं हैं। माने 2, 3, 4, तो ये तीसरा ऑप्शन होगा 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर भेदभाव, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यालय को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को अध्ययन में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रतिक्रिया को भी मान्य देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? योगात्मक, मानक संदर्भित, रचनात्मक या मानकीकृत। तो इसका आंसर होगा रचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। वह देखता है कि वह देखती है, मान की देखती हुआ पेंसिल ख से बड़ी है, पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि को यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाता है? क्रमबद्धता को, संरक्षण को, शक, मड़क, अनुमान, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्कन। तो इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त सक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? पहला, परिवर्तन, दूसरा, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, तीसरा, अमूर्त चिंतन, चौथा, प्रतिज्ञाप्ति चिंतन। तो ये फर्स्ट होगा आंसर, परिवर्तन चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो लॉरेंस कोलबर्ग के 3 सिद्धांत था। पहला था पारंपरिक, दूसरा ऑप्शन अपारंपरिक, तीसरा उत्तर पारंपरिक चरण, चौथा पूर्व पारंपरिक चरण। और जिसमें बताया गया है कि इनमें से कौन सा लॉरेंस कोलबर्ग का मतलब नैतिक विकास का सिद्धांत नहीं है। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने 3 चरण बताए थे, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, और ये नहीं बताया था, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? स्पर्शिक ग्लोब, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, दृश्य पट पठन सॉफ्टवेयर, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। तो उसका आंसर होगा छोटी अक्षरों वाली पुस्तकें। जो बच्चे को दिखाई नहीं देता तो वो छोटे अक्षर वाली पुस्तकों को नहीं देख सकते हैं, तो उसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट,
एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों की बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूने का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चों के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? मानक एवं एकरूपन, दूसरा संकलनात्मक एवं अध्यापक केंद्रीय, तीसरा सतत एवं समग्र, चौथा मानक आधारित एवं संदर्भ युक्त। तो इसका आंसर होगा तीसरा, सतत एवं समग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां सार्थक अधिगम में समानता बनाने के लिए प्रभावशाली है? फर्स्ट उदाहरण होगा उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग। सेकंड होगा विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा होगा विद्यार्थियों को दूसरे की अवधारणा समझाने के लिए कहना। तीसरा होगा बच्चों को अपनी निष्पादन की दूसरे बच्चों के सतत रूप से तुलना करने के लिए उकसाना। तो ये होगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, क्योंकि बच्चे के बीच में कभी तुलना करना ही नहीं है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड होगा। तो ये होगा ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये थर्ड वाला आंसर होगा। चार वर्ष की रिया को उनके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है, तो प्रतिक्रियात्मक खेल खेलते हुए व्यवहार को दोहराना अपनी गुड़िया पर करती है। इसका व्यवहार क्या दर्शाता है? प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीय समाजीकरण, परिपक्वता, आनुवांशिक खिलौन। इसका आंसर होगा प्रारंभिक समाजीकरण। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक संस्कृति दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इसका होगा फर्स्ट आंसर, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? पहला, बड़ों को अनुसरण करके सीखते हैं। दूसरा, बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं। तीसरा, पुरस्कार हेतु संगठन प्रयास से सीखते हैं। चौथा, स्वस्फूर्त गतिविधियां से सीखते हैं। तो इसका चौथा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।